फ्रॉम टुमारो 13 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रयाप सीरीज, जिसमें लास्ट 10 इयर्स के बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सब डिस्कस करने वाले हैं। जिन बच्चों को लग रहा है ना हाई इतना सिलेबस बचा कैसे होगा कम टाइम में, तो आज मैंने बिल्कुल स्पून फीडिंग कर दिया है कि बेटा इतने इस डेट को ये कर लो, इस दिन ये कर लो, इस वीक में ये कर लो। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा ना कि तुम्हें लगेगा कि यार मुझे सारे क्वेश्चंस तो मैं कर पा रही हूँ। ट्रस्ट मी, अगर आप इस पैटर्न से चलते हो, अगर इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हो और अपना सिलेबस मैं बता रही हूँ बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, बहुत प्यार से कंप्लीट कर लोगे। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज के सेशन में अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने मैथ्स की स्ट्रैटेजी देखी थी कि 30 डेज में हम कैसे मैथ्स कवर करने वाले हैं, तो साइंस को क्यों पीछे छोड़ेंगे। आज हम देखेंगे कि इस 30 डेज में हम साइंस को कैसे अपना सिलेबस कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले अगेन थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो साइंस का आपका एग्जाम है बच्चे 20 फरवरी को, ठीक है, 20 फरवरी को सेकेंड एग्जाम आपका साइंस का होने वाला है। ऑल्सो एक हिसाब ये लगा लो कि साइंस से पहले आपका इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश का पेपर है 15 फरवरी को, ठीक है बेटा। सो दैट मीन्स यहाँ पे आपको मिलेगा 16, 17, 18, 19, ये 4 दिन मिलेंगे जहां पे हम अपना साइंस करेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच होगी इसमें। एक दिन मान लो आपने फिजिक्स पूरा कर लिया, एक दिन केमिस्ट्री कर लिया, एक दिन बायो कर लिया, एंड इस दिन लगेंगे सैंपल पेपर्स करो या पूरी रिविजन्स करो, ऐसे करेंगे, ठीक है। ये अप्रोच रहेगी। लेकिन यहाँ पे इन 4 दिनों को इस तरीके से यूटिलाइज करने के लिए आपको इसको प्रिपेयर करना है अच्छे से। तो अभी जो 30 डेज है, जैसे आज है बच्चे 12 जनवरी, तो हम मोटा मोटा मान रहे हैं कि 12 फरवरी तक, बीच में मैं दिन काट दूंगी ताकि आप इंग्लिश प्रिपेयर कर सको। सो यहाँ जो ये 30 डेज का ट्रैक दिख रहा है हमें, इन 30 डेज में कैसे हमें अपना सिलेबस सारा एक एक चीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ये देखने वाले हैं हम, ठीक है। आर यू रेडी? चलो पहले बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। अच्छा, साइंस की जो सीबीएसई की वेबसाइट पे मार्किंग स्कीम होती है थोड़ी सी कंफ्यूज करती है बच्चों को, क्योंकि देख के ऐसा लगता है मैम के 5 चैप्टर आ रहे हैं सिर्फ। ये जो है ना बच्चे, ये यूनिट्स हैं, जिसमें अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो इस तरीके से बनता है कि जब हम यूनिट 1 की बात कर रहे हैं, मतलब केमिकल सब्सटेंस, नेचर, बिहेवियर, इसमें समझ लो आपके चारों केमिस्ट्री के चैप्टर आ गए। सो ये पूरी हमारी केमिस्ट्री हो गई 25 मार्क्स की, ठीक है। सो केमिस्ट्री इज फॉर 25 मार्क्स। उसके बाद जब हम वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आती है, ये चारों चैप्टर्स आपके बायो के, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, ये हो गए, एंड इसके साथ एक आर एनवायरनमेंट। सो ये मिलके बनाते हैं 30 मार्क्स। तो ये 30 मार्क्स का हो गया हमारा। इसके बाद ये जो हमारी 2 यूनिट्स हैं, नेचुरल फिनोमिना और इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये 4 चैप्टर हमारे फिजिक्स के हैं। अगेन वेटेज है 25 मैथड। अब देखो बच्चे, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो क्या है कि मैं ऐसे ही बोलूं कि देखो बेटा एक हफ्ते में फिजिक्स करो, एक हफ्ते में केमिस्ट्री करो, एक हफ्ते में बायो करो। बट प्रैक्टिकली जब हम इस चीज को करने बैठेंगे ना तो ऐसा नहीं होता। तो हमें कुछ हटके करना है। किस तरीके से हटके करना है, लेट्स सी। मैथ्स के टाइम पे ना हम मार्किंग स्कीम से चल रहे थे, इस बार हम स्मार्टनेस दिखाएंगे। एक एक करके मैं आपको वीक समझाती हूँ और कैसे मैंने इस बार डेज भी डिवाइड कर दिए कि किस चैप्टर को कितने दिन देने, और सोच समझ के डिवाइड किए कि मुझे पता है कि इसमें इतने दिन लगेंगे। जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं वीक 1 पे। अब देखते ही लगेगा हम सबसे पहले लाइट चैप्टर डाल दिया, क्योंकि जितने जो हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं या जो आपको लगता है कि मुश्किल चैप्टर है, जितनी जल्दी, क्योंकि देखो बेटा अभी क्या है ना, अभी मुझे पता, मैं ये नहीं बोलूंगी प्रेशर नहीं है, प्रेशर है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम के पास पहुंचते जाओगे ये प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो जब ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वाले जितना एंड तक खींचोगे ना, प्रैक्टिस कर ही नहीं पाओगे क्योंकि इतने पैनिक मोड में होगे। तो सबसे पहले वीक 1 में हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइट चैप्टर से। उसके रे डायग्राम्स हो गए, उसके न्यूमेरिकल्स हो गए, सब चीजें हो जाएंगी आपके पास। ह्यूमन आई, दोनों चैप्टर साथ साथ मैंने ले लिए। 2 दिन फिजिक्स के चैप्टर को दिए हैं यहाँ पे। फिजिक्स का लाइट चैप्टर 2 दिन लगेंगे, ह्यूमन आई लगेंगे 2 दिन, ठीक है। अब ये जब 4 दिन में 2 चैप्टर हो सकते हैं, आराम से हो सकते हैं, लग के टाइम देना है। इसके साथ साथ हम वो नहीं करेंगे फिजिक्स ही, क्योंकि अगर यहाँ इलेक्ट्रिसिटी डाल दिया पूरा हफ्ता चला जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल्स हैं, लंबा चैप्टर है वो। तो इसके साथ हम स्मार्टनेस दिखाएंगे, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स पकड़ेंगे। और कौन से चैप्टर्स? पहला चैप्टर तुम्हें लगता होगा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। तुम्हें सिर्फ साइंस में ना, देखो यार मैथ्स में के क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए होती है, बट साइंस में बहुत से चैप्टर्स ऐसे, जिसमें जैसे बायो के चैप्टर्स हैं, जिसमें सिर्फ तुम्हें सुनना है और समझना है, करके कुछ नहीं देखना, ठीक है। अब अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, उसमें आपको सिर्फ जो मेरी चैप्टर्स की कंप्लीट वीडियोस हैं वो देखने की जरूरत है, एंड इसके साथ साथ पीवाईक्यूज करेंगे कैसे, अभी वो मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर लेंगे हम
विद इन 3 डेज, मतलब इसको अब ऐसे मान लो किसी में आपको 2 दिन लग रहे हैं तो वो 1 दिन में कवर कर लेना। सो विद इन 3 डेज ये हो जाएगा। वीक 1 जो है ये आपका हेक्टिक रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर इसको हेक्टिक रखोगे आगे के सिंपल हो जाएंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ 3 चैप्टर करके आगे बढ़ जाओगे ना, टेंशन रहेगी, सिलेबस बचा है, सिलेबस बचा है, सिलेबस बचा है, ठीक है। सो वीक 1 को हेक्टिक बना के ये सारे 4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फिर हम आ जाएंगे वीक 2 पे। मैं तुम्हें बता रही हूँ अगर तुम ये फॉलो करोगे ना बेटा, तो तुम आराम से 30 डेज में अपना साइंस कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कंसंट्रेशन की जरूरत है, अच्छे से टिक के बैठने की जरूरत है, ठीक है। आ जाते हैं वीक 2 पे। सो वीक 2 में क्या है बच्चे, सबसे पहले मैंने डाल दिया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, इसमें तुम खेल सकते हो कि पहले 2 दिन में ये चैप्टर कर लो, 2 दिन में ये, बाकी के 3 दिन में ऐसे, ठीक है, ये ऊपर नीचे कर सकते हो। नाउ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए मैंने आपको 3 दिन दिए। 3 दिन बहुत होते हैं जिसमें आप अपने आप डिसाइड करो, 4 घंटे रोज के दे रहे हो, 3 घंटे दे रहे हो, 5 घंटे दे रहे हो, तुम्हारे ऊपर है। सो ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो इस चैप्टर को मैंने पूरे 3 दिन दिए, आराम से लग के करो, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर मैंने मुश्किल एक चैप्टर डाले ना, तो साथ में मैंने ये छोटा सा लल्लू पंजू सा चैप्टर डाल दिया, हेरिडिटी। बहुत छोटा सा चैप्टर है, थ्योरी है, ज्यादा कुछ है नहीं, सुनने की जरूरत है सिर्फ, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस, हेरिडिटी ऐसे ही चलेगा। अब इसमें लाइफ प्रोसेसेस इजी चैप्टर है, थोड़ा लेंदी है। तो मान लो तुमने 1.5 दिन दे दिया, जैसे आज के 2 घंटे 3 घंटे इसको दिए और अगले दिन का 1 घंटा इसको दे दिया, ऐसे कर लिया, और बाकी का बचा आधे दिन में जो 1 घंटा तुम्हारे पास बचा है वो हेरिडिटी हो गया। जब मैं आधा दिन 1 दिन बोल रही हूँ तो ये घंटे में समझो कि अगर 1 दिन मतलब 3 घंटे दे रहे हो, 2 घंटे दे रहे हो उस चीज को, क्योंकि ऐसे नहीं है कि सिर्फ साइंस कर रहे हो, मैथ्स और बाकी चीजों को भी तो टाइम दोगे, तो उस हिसाब से। सो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी को 3 दिन दिए हमने, लाइफ प्रोसेस हेरिडिटी को हमने 2 दिन दिए, एंड उसके साथ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी करा है, चाहे दोनों साथ कर लेना, साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट देखोगे तो बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, 2 दिन फिर भी मैंने उसको दिए कि जहां कोई बफर बचेगा अपनी बैकलॉग कंप्लीट कर लो, ठीक है, क्लियर है। अब जब तुम्हारा वीक 2 कंप्लीट होगा तो तुम्हारा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया, अगर तुम इस हिसाब से चल रहे हो। फिजिक्स हमने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट वीक में चलते हैं। अब नेक्स्ट वीक में आ जाओ, वीक 3 की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले अब हम इसमें केमिस्ट्री में फोकस करें। केमिस्ट्री का मेटल एंड नॉन मेटल ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 दिन में आराम से कर सकते हो। कार्बन एंड कंपाउंड्स इजी चैप्टर है, लेकिन मुझे पता है बच्चों के लिए हवा बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट लगती है इस चैप्टर में, इसलिए मैंने 3 दिन दिए हैं ताकि आराम से जिस जिस टॉपिक पे बैठ के वो करना है सब कर सको। टेक योर 3 डेज एंड कार्बन एंड कंपाउंड कर लो, ठीक है। सो यहाँ पे ये करते ही केमिस्ट्री का सिलेबस हुआ कंप्लीट, और क्योंकि हमने थोड़ा बर्डन किया, केमिस्ट्री के दोनों हेवी चैप्टर्स ले लिए, तो इसके साथ हमने एक छोटा सा आर इन्वायरमेंट रख दिया, जिसमें सिर्फ सुनने की जरूरत है, कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। सो आर इन्वायरमेंट 1 डे में आपका चैप्टर हो सकता है, इसके बाद भी आपके पास ये 1 दिन का बफर बचेगा, जिसमें हो सकता है कार्बन एंड कंपाउंड को थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़े, या मेटल एंड नॉन मेटल को, तो 1 दिन का बफर भी आपके पास, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे वीक 3 के साथ आपका केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया कंप्लीट। अब बचा लास्ट हमारा वीक 4 पे आ जाएंगे। वीक 4 में सिर्फ 2 चैप्टर्स बचेंगे बायो के आपके पास। रिप्रोडक्शन, अगेन रिप्रोडक्शन थोड़ा सा लेंदी चैप्टर लगता है, 3 दिन ले लो, उसका टॉपिक्स डेप्थ में समझ रही है, टेक 3 डेज, ठीक है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ठीक है 2 दिन ले लो उसके लिए, क्योंकि पूरा वीक पड़ा और सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं। सो ये 2 चैप्टर लिए आपने, 3 दिन इसमें, 2 दिन इसमें, 5 दिन के बाद भी आपके पास 2 दिन का, अरे 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 तो क्यों हिल गया पूरा। सो 2 दिन का बफर आपके पास अभी भी पड़ा है। मान लो तुम एंड तक पहुंच गए, अब इंग्लिश प्रिपेयर कर लो अपना, जो टाइम साइंस के लिए रखे वहां पे इंग्लिश प्रिपेयर कर लो, क्योंकि पता है भी 2-4 दिन बाद इंग्लिश का पेपर है। सो ये टाइम आप वहां यूटिलाइज कर लेना, इसी के साथ आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। मैं आपको इसका जो वीक वाइज है फोटोज क्लिक करके आपको वहां पे प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पे आप आराम से इसको डाउनलोड करके देख लेना। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इस पैटर्न से चलते हो, अगर इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हो और अपना सिलेबस आप, मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, बहुत प्यार से कंप्लीट कर लोगे और समझ के कंप्लीट करोगे, ठीक है। एंड नाउ द मोस्ट अवेटेड थिंग, जितने कमेंट्स आ रहे थे, योर प्रैप सीरीज फॉर साइंस इज गोइंग टू बी लाइव फ्रॉम टुमारो 13 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैप सीरीज, जिसमें लास्ट 10 ईयर्स के बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सब डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैं आपको ना शेड्यूल देती रहूंगी कि आज भाई हम ये चैप्टर करें, आपके जो वीक है, जैसे वीक 1 में जो चैप्टर्स है उन्हीं में से कोई चैप्टर होगा। जैसे पहला चैप्टर जो हम करने वाले हैं दैट इज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, कल 13 जनवरी को
रात को 10 बजे, क्योंकि मुझे पता है पूरा दिन आप लोग ऑलरेडी स्केड्यूल अपने बना चुके हो, टाइम टेबल्स बना चुके हो, इसलिए मैंने रात का टाइम रखा जिसमें आप रिलैक्स होकर कर पाओगे। एंड ऐसा नहीं है वो वीडियो डली रहेगी। अब आपको क्या करना है, जो भी पीवाईक्यू का चैप्टर होगा मैं आपको पहले ही बता दूंगी, तो आप वो बस जो कंप्लीट चैप्टर की वीडियो है ना, वो 1 घंटा 1.5 घंटा इससे ज्यादा की है नहीं, वो देख के रखोगे, फिर पीवाईक्यूज करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा ना कि तुम्हें लगेगा कि यार मुझे सारे क्वेश्चन तो मैं कर पा रही हूँ। लेकिन अगर वो वीडियोस नहीं देख के आओगे ना, तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। एक बार जैसे रिकैप होता है ना, वो चैप्टर का लेके जाना, चाहे 1.5 स्पीड पे डालो, अगर पहले पढ़ रखे ना 1.5 की स्पीड पे डालो, पूरी वीडियो देख डालो, फिर पीवाईक्यूज पे आओ, सारे क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर पाओगे, आई कैन गारंटी यू। ठीक है, सो ये प्रैप सीरीज हो गई, पीवाईक्यू सारे हो गए हमारे पास। मुझे पता है प्रैप सीरीज का तुम लोग बहुत वेट कर रहे हो। एंड फाइनली इस साल हम लोग साइंस की प्रैप सीरीज करने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में एट द वेरी एंड जब हमारा पूरा ये हो जाएगा, तो आपको कुछ सैंपल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे साइंस के। अब एट द एंड टाइम मैं ये नहीं बोलूंगी कि यार सैम्पल पेपर्स का मतलब है कि तुम बड़ी बड़ी बुक्स ले लो, बहुत सारे कर लो, कितना टाइम नहीं बचेगा। तो हमें क्या करना है, मैथ्स के लिए भी मैंने बोला था, मैथ्स में आपने बंडल ले लिया है, तो साइंस के आपके पास ऑलरेडी ये जो सेट्स है, इसमें 3 आपके पास साइंस के सैम्पल पेपर्स भी आ चुके हैं। सो अब आपको वंस योर सिलेबस डन, लास्ट के वो 2 दिन भी बचे हुए थे, तो आपको 3-3 घंटे लगा के ये 3 सैम्पल पेपर्स करने हैं। अभी करने चाहो तो भैया उस ब्रेक में कर लेना जो 4 दिन का ब्रेक है, अभी कर लोगे तो बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि साइंस अच्छे से हो गई है, तो वो प्रेशर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई रियली होप समझ में आ जाएगा। इसका परचेज लिंक अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंटेड लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको परचेज कर लेना। ओके, सो विद दिस मैं सेशन को एंड कर रही हूं, लेकिन आई रियली होप इस सेशन के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि साइंस कैसे करोगे। जिन बच्चों को लग रहा है ना हाई इतना सिलेबस बचा कैसे होगा कम टाइम में, तो आज मैंने बिल्कुल स्पून फीडिंग कर दिया है कि बेटा इतने इस डेट को ये कर लो, इस दिन ये कर लो, इस वीक में ये कर लो। इससे इजी टाइम टेबल तुम्हें नहीं मिल सकता। ये टाइम टेबल आपको टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगी, इसको फॉलो करो। सिर्फ इस टाइम टेबल को फॉलो करके तुम अपना साइंस का पूरा सिलेबस कर पाओगे। ठीक है, ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कोई भी क्वेरी है, अगर यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, किसी चीज के बारे में कुछ पूछना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एंड ऑल्सो प्लीज जो पीवाईक्यूज जो प्राप्त सीरीज आ रही है उसमें ध्यान रखना, चैप्टर देख के आना, फिर पीवाईक्यूज लगाना, सारे क्वेश्चंस निकाल लोगे तुम। ठीक है, सो अब मिलूंगी मैं आपसे कल 13 जनवरी रात को 10 बजे चैप्टर 1 के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस करने में। ठीक है, सो चलो कल आ जाना 10 बजे।